धन्यवाद है हर एक गवाही के लिए। हालेलुया। सब मिलकर धन्यवाद है, स्तुति करें, प्रशंसा करें। आइए 2 मिनट के लिए अपने साउंड में खड़े हो जाए, प्रभु को धन्यवाद दें। अपना सीधा हाथ उठाइए और सिंपल प्रेयर करें जो आप मन में परमेश्वर के लिए बोले। प्रभु यीशु, जो बल से नहीं हो सकता, जो किसी शक्ति से नहीं हो सकता, वो तेरी आत्मा से हो सकता है। मैं विश्वास करता हूँ आप यहाँ मौजूद हैं, आपका आत्मा यहाँ मौजूद है। प्रभु मैं आराधना नहीं कर पा रहा, तुम मुझे आराधना करने के लिए सामर्थ्य। प्रभु तेरी उपस्थिति मैं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है तेरी उपस्थिति हर समस्या का जस्ट सिंपल प्रेयर। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। सिंपल नॉर्मल, वो कोई बड़ा एक्टिविटी, कोई बड़ा वर्ड बोलने की जरूरत नहीं। सिंपल वर्ड, मुझे देख यीशु, तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरा राजा है, तू ही प्रभु है, तू ही मेरा भाई है, तू ही मेरा सब। मुझे देख मैं आया हूँ मैं तेरे भवन में, टूटे मन के साथ, टूटे मन के साथ आया हूँ मैं तेरे भवन में, टूटे मन के साथ, टूटे मन के साथ। बोल गाएंगे, आया हूँ तेरे भवन में, टूटे मन के साथ, टूटे मन के साथ आया हूँ मैं तेरे भवन में, टूटे मन के साथ, टूटे मन के साथ। इधर से बोले, आया हूँ मैं तेरे भवन में, टूटे मन के साथ, टूटे मन के साथ। कोई न जाने मुझे, कोई न समझे मुझे, कोई न जाने मुझे, कोई न समझे मुझे, तेरे आत्मा के अलावा, तेरे आत्मा के अलावा तू ही मेरा, तू ही मेरा मित्र है। आया हूँ मैं तेरे भवन में, टूटे मन के साथ, टूटे मन के साथ। आप मेरे भाई और बहन, परमेश्वर जो हमें विश्वासी लोग हो सकते हैं, हम चेहरा देखते हैं, लोगों को देखते हैं। अगर कोई गवाही भी दे रहा होगा या आराधना भी कर रहा होगा, उसे अलग जज करेंगे। हो सकता है कोई समझेगा नहीं, कोई जानेगा नहीं, लेकिन यीशु मसीह आपको जानता है, वो पहचानता है। बोलिए, यीशु मेरा पिता, मेरा भाई है, वो मुझे जानता है, वो मुझे पहचानता है। कोई न समझे मुझे, कोई न जाने मुझे, कोई न समझे मुझे, कोई न जाने मुझे, मेरा यीशु मुझे जानता है, मेरा यीशु मुझे मैं जानता है। कोई न समझे मुझे, कोई न जाने मुझे, बोलिए, कोई न समझे मुझे, कोई न जाने मुझे, मेरा यीशु मुझे जानता है, मेरा यीशु मुझे मैं जानता है। बोलिए, मेरा यीशु, मेरा यीशु मुझे जानता है, मेरा यीशु मुझे पहचानता है।
बोले वो मेरा दिल जानता है, वो मेरा मन जानता है। कोई मुझे जाने ना जाने, कोई मुझे समझे ना समझे, कोई मेरी तारीफ करे या ना करे, कोई मेरे साथ हो या ना हो, वो मेरे साथ है। बोले वो मेरे साथ, यीशु मेरे साथ, वो मेरे साथ। मुझे किसी की बात का बुरा नहीं लगे, क्योंकि मैं आप पर विश्वास करता हूं, आप मेरे। भीड़ में भी मैं तन्हा रहता हूँ, भीड़ में भी मैं तन्हा रहता हूँ। दोस्तों के संग दो पल खुश होता हूँ, दोस्तों के संग दो पल खुश होता हूँ। भीड़ में भी मैं तन्हा रहता हूँ, भीड़ में भी मैं तन्हा रहता हूँ। दोस्तों के संग दो पल खुश होता हूँ, दोस्तों के संग दो पल खुश होता हूँ। तू ही तो है मेरा प्रभु, तू ही तो है मेरा मित्र प्रभु। कन्हई में भी निश्चिंत होने देता है, कन्हई में भी निश्चिंत होने देता है। तू मेरा भाई, तू मेरा भाई, बोलिए तू मेरा भाई, तू मेरा भाई। यस आया हूं तेरे भवन में। कोई इंसान आपको नहीं समझ सकता, लेकिन वो समझता है। बाइबल बताती है टूटा मन परमेश्वर की योग्य बने। अपने दिल खोल के रखो, बोले प्रभु यीशु, अपने दिल खोल के तेरे सामने रखो। आप में से कईयों ने प्यार किया होगा, ऐसा कोई नहीं है कोई जो ना प्यार किया। हो सकता आप में से कईयों ने धोखा खाया हो, और कभी कभार कुछ लोग तो हेट करते अपने लाइफ से। मैं कई नौजवान बेटे बेटियों से मिलता हूँ जिन्होंने इतना हेट किया कि उन्होंने अपना लाइफ का स्टाइल ही चेंज कर दिया। देखो लाइफ स्टाइल चेंज करने के बाद भी आज भी वो डिप्रेस में है। मैं कहूंगा आपसे अगर कोई सच्चा प्यार कर सकता है, वो राजा होगा राजा, प्रभु होगा प्रभु, यीशु मसीह। मैं एक बात बोलता हूं, एक रिलेशन है जो कभी नहीं खत्म होगा। आपके पैदा होने से पहले यीशु मसीह ने नाम लेकर बुलाया है। आपके पैदा होने से पहले, रचने से पहले उसने आपको चुन लिया है। और जब आप इस संसार से चले जाओगे तो भी उसके साथ रहोगे। यानी इस
इस संसार में आने से पहले और जाने के बाद भी एक ही रिश्ता हमेशा बना रहेगा, वो है आपका और यीशु मसीह का। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह आपको प्रेम करता, आपके अपने आप को छोड़ गए होंगे, एक ना एक दिन सबको जाना है, मुझे भी जाना, आपको भी जाना, लेकिन वो प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। बोले आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस। इसीलिए चर्च आते भूल जाओ सबको, प्रभु को याद रखो। हालेलुया, हालेलुया। टूटे हृदय को चंगा करता है और उनको इलाज करके नया बनाता है, और जब आप आराधना के पास वापस जाओगे आपको सब बदला, सब बदला हुआ मिलेगा। हालेलुया, ताली बजा के प्रभु धन्यवाद। शत्रु यही नहीं चाहता कि हम अपने मन में परमेश्वर के उस वचन को, उस आत्मा को अनुभव कर सके। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। आराम से बैठिए, आगे बढ़िए, आराम से बैठिए, जगह पूरा खाली पड़ा है, क्रिकेट तो होगा नहीं। हेलो, बोलिए हालेलुया, सब ठीक है, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आप कितने भी दुखी हो, कितने भी समस्या हो, आज मैं आपको एक चीज बताता हूं सिंपल, जो आपकी बहुत मदद करेगी। एक पास से बहुत चला चला के प्रचार करता, सभी लोग बोलते हैं, लेकिन एक चीज है जो आपकी हमेशा मदद करती है, और उसने मेरी मदद की है। वो क्या है मैं आपको बता रहा हूं। अपने बाजू वाले से, अपने बाजू वाले से आज एक ताकत है जानी जो प्रभु ने तुम्हारे लिए रखा। हालेलुया। मुझे प्रशंसा का सच्ची में टेस्टिमनी दे सुनकर एक आनंद का अनुभव हुआ कि परमेश्वर ने एक अच्छा हृदय उसे दिया है। हालेलुया। क्योंकि मैं भी चाहता था, कई लोगों को देखते थे हम लोग, कई लोग, एक बात याद रखिएगा, परमेश्वर ने मनुष्य को सब कुछ दिया तो इन्हें भी दिया है, और इनके ऊपर किसे ठहराया है? आप इसलिए ठहराया है। यस, हालेलुया। आपके घर में कुछ भी बचता है आप दीजिए, कुछ खिलाइए, अगर कुछ हो सकता है आप कुछ तो करिए। हालेलुया। बेशक आप पालिए मत घर पे, लेकिन आप जहां पर भी देखे आप ऐसे कार्य कर सकते। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो सामने खड़े होकर कार्य को करते हैं। मैं प्रभु यीशु के नाम में प्रशंसा करता हूं। आशीष, गॉड ब्लेस यू, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। पर आपको नहीं पता, वो चुपके चुपके बहुत सारे काम कर लेते हैं। हालेलुया। उसने एनजीओ के द्वारा भी बहुत हेल्प किया है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो प्रभु आशीष दे। हालेलुया। तमाम बच्चों को, तमाम लोगों को मैं आपको बोलना चाहूंगा, कुछ ना कुछ अपने बैग में रखिए, जो आप कहीं जाए तो आप उन्हें दे सकें, और उसके द्वारा भी प्रभु हमें आशीष दे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। और हम बाद में प्रेयर भी करेंगे इसके लिए। हालेलुया। और भाई पॉल ने गवाही दी है, जब भाई पॉल के घर में जब गया था, मेरे घर आपने तब बताया था चीज, और अपने उसी वक्त प्रार्थना की, और सबसे प्रार्थना की, और परमेश्वर उसका उत्तर देने जा रहे हैं। हालेलुया। बोले दे दिया है, अपने बाजू वाले से उत्तर मिल गया। सुनने के लिए तुम तैयार हो। कभी भी कोई भी प्रेयर करते हो, ये सोच के प्रेयर मत करो कि अभी प्रभु कुछ करेगा। ये सोच के प्रेयर करो, प्रभु कर दिया है, मुझे प्राप्त करना। अगर इस बात का निश्चित, देखिए कभी कोई प्रेयर होता है, कुछ बातों का निश्चित नहीं हो पाता, लेकिन कुछ बातों का निश्चित हमारे मन में हो जाता है कि हम जो मांगेंगे वो मिलेगा। हालेलुया। पिछले दिनों में उपवास की प्रार्थना के दौरान परमेश्वर ने अद्भुत रीति से बात किया। हालेलुया। मैंने दानियल की किताब से बात किया था, शुरुआत, दानियल की किताब से कुछ बातें बताई थी कि एक प्रकाशन इन समयों में कितना जरूरी है। हेलो, हालेलुया। मैं उसी से शुरू करूंगा, लेकिन आज मैं उसी में बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं फास्टिंग प्रेयर में जो बात सुन चुके हैं वो उन्हीं के एक है। प्रभु जैसा अगुवाई चलेगा। हालेलुया। लेकिन कुछ भी से उसी से शेयर करूंगा, हालांकि मुझसे शेयर करने वाला नहीं था। मैं दूसरा इतिहास 20 अध्याय थी ना,
20 यस, बाद में हम निकालेंगे, पहले हम दानियल के पास चलते हैं। आज मैं मैसेज थोड़ा सा कम दूंगा और कुछ चीजें आप ही लोगों को सिखाऊंगा और आप ही खुद करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। अपने बाजू वाले से बोलिए, ध्यान से सुनो, प्रभु तुमसे बात कर रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। दानियल का 10 अध्याय। आप सबको पता है इस जगह दानियल ने 3 सप्ताह प्रार्थना की। कितना? इन 3 सप्ताह हमारे लिए 3 सप्ताह है, लेकिन इस 3 सप्ताह का गाइडलाइन और टाइमलाइन तो डिफरेंट है। दानियल के अंदर मैं आने वाले समय में एक तो दानियल का 70 दिन और उसका 3 हफ्ता, इसके विषय में कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आज मैं जिस विषय में हूं मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रेज़ लॉर्ड। हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर दानियल एक स्वप्न देखता है। उस स्वप्न के बारे में वो प्रार्थना करता है कि परमेश्वर उसे अर्थ बताए। क्या बताए? अर्थ बताए। प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम 15 से पढ़ेंगे, 11 से पढ़ेंगे। तब उसने मुझसे कहा, ऐ दानियल अति प्रिय पुरुष, है ना? हाँ। जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। जब उसने मुझसे यह वचन कहा तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु थरथराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया। बस। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। दानियल के अंदर एक अच्छा अनुभव। आप में से कितने लोग घर जाके प्रेयर करते हैं कि प्रभु आप सच में बताइए आप मुझसे क्या चाहते हैं? आपको एक चीज बोलूं, ध्यान से सुनेगा। फास्टिंग, आप सब आज कहीं घूमने फिरने का इरादा है तो मैं आपसे कहूंगा हो सका तो आज कैंसिल करना, 4 बजे तक यहाँ दे दो। हालेलुया। हो सकता है तो मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा, मेरी आदत भी नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। 4 तक। उपवास का मतलब अभी क्यों जरूरी है, ध्यान से सुनना। महामारी आया था, घर में बैठना पड़ा ना। जिद्दी से जिद्दी बंदे को, डीप से डीप बंदे को कहाँ बैठना पड़ा? घर में बैठना पड़ा। हालेलुया। जबरदस्ती आना है या पहले से ही समझ जाना है? हमने बात कर पहले से ही समझ जाना। हालेलुया। तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले, समझ जाओ सच में। प्रेज़ लॉर्ड। सुन रहे आप? आपने बात हुई, योर डिफरेंस टाइम खत्म हो गया। यस। Why? Because Jesus is here, Jesus is near. बोले अपने बारे में इंग्लिश आते हैं जैसे ही टूटी फूटी अंग्रेजी बोले जीसस इज हियर और जीसस इज नियर। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। वो यहाँ है, वो पास है, करीब है। कभी भी कुछ भी हो, बोले कभी भी कुछ भी मेरे जीवन में हो सकता है, सब कुछ साइड रख दो। कि पूरे हफ्ते में, पूरे दिन में क्या क्या तुम्हारे साथ घटा, सब साइड में रख के प्रभु की आराधना करना शुरू कर दो। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। दूसरे राजा के 20 के अंदर से वहां से शुरू करूंगा, फिर मैं दानियल में आऊंगा। वहां पर कई लोगों ने मिलकर निर्णय लिया, जानवर से लेकर सब लोग क्या हो गए थे? फास्ट हो गए थे। फास्टिंग के साथ उन्होंने प्रेयर किया। आपको पता, फास्टिंग प्रेयर इज पावरफुल प्रेयर। व्हाई? इसके पीछे रीजन। सच्चा फास्टिंग प्रेयर यह है, आप सांसारिक इच्छा को छोड़कर प्रभु की इच्छा पूरी करें। मैं पूरा वो डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि उस विषय में हम बात नहीं कर रहे। आप ईसाई में पढ़ेंगे, उधर लिखा है, कल प्रभु के दास ने भी बोला था कि उपवास की प्रार्थना में क्या आशीष है और क्या क्या बातें हैं। आपको सिंपल बात मैं बताना चाहता हूँ। रियल फास्टिंग, स्टॉप
योर ओन डिजायर, मतलब अपनी इच्छा खत्म करके प्रभु की इच्छा पूरी कर। बोले अपनी इच्छा खत्म कर दे, प्रभु की इच्छा पूरी कर। भू करता नहीं कर, बोले भू करता, अपने वाले में भू करता नहीं, थोड़ा करो लेकिन सही करो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? प्रेज लॉर्ड। एक बार क्या हुआ, मैं थोड़ा सा आपको उत्साहित करने के लिए बता, उत्साहित करने के लिए थोड़ा सा आपको, ये फनी है लेकिन बहुत है। एक बार हम लोग शुरू में सेवा में आए थे। एक बार एक प्रभु के दास ने बुलाया था डिस्कशन के लिए। तो पास्टर सीनियर थे, मैं भी नया नया था। पास्टर हम लोग सेवा में, तो पास्टर नहीं बने, हम सेवा करते थे। पास्टर राजा भी मेरे साथ थे, नए नए। तो इतने वो सीनियर पास्टर ने पास्टर राजा से पूछा, आर यू फास्टिंग? तो पास्टर राजा, हाँ मैं फास्टिंग। अब मेरे अंदर हो गया, यार जूनियर ने फास्टिंग बोल दिया, हम क्या करें? तो जैसे ही उन्होंने बोला आप तो, हाँ मैं था नहीं। आशीष सब थे। बाद में थोड़ी देर बाद पता चला पास्टर खुद फास्टिंग में नहीं। और ये सारे चिड़ा के अच्छी तरह चिकन हुआ, वो पहाड़गंज का अच्छा होटल था, वहां पे अच्छी तरह खाना करा हम लोग साथ। चाय भी जूस, एक जूस राजा भाई तो वो तो यूं ही रहते, मैं और ये लोग अच्छी तरह साफ। और मैं अंदर सोच रहा इस बंदे की वजह से मैं सब किया। हालेलुया। अपने बाजू बोलो जैसे हो वैसे ही रहो। प्रभु प्रभु हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। जो ज्यादा होशियारी करेगा प्रभु उसकी मदद क्यों करेगा? सोचो। बाइबल में ज्यादातर एक शब्द आपने देखा होगा, दीन बन। फोकस विश्वास में बहुत करते हैं लोग, लेकिन कभी आपने सोचा लिखा है दीन बन, humble yourself, प्रभु तुम्हें देखो। दीन बन, हालेलुया। इसीलिए प्रेयर में जब जोर देते हो, इसीलिए मैं कहता हूं पहले अपने लिए प्रेयर करो कि प्रभु आपको एक चीज बताता हूं, जो चीज आप नहीं कर पाते आप एक ही काम करो। कौन सा काम करो? वो काम है टूटे मन के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठ जाओ और प्रभु की उपस्थिति में प्रभु की बाट जोते रहो। प्रभु तुम्हारी मदद करेगा। दानियल एक दर्शन के कारण बहुत ही व्याकुल था, उसने प्रार्थना की। हालेलुया। बोलिए प्रार्थना की। कैसे प्रार्थना की? आप कैसे प्रेयर करते? हालेलुया। और अब मैं उसके ऊपर क्या लिखा था समझने बड़े। उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के, एक मिनट, यही बोले समझने बूझने। हालेलुया। मेरे लाइफ के लिए क्या है, मेरे लिए प्रभु तूने क्या रखा है, समझने बूझने के लिए मन लगाया। बोले मन लगाया। ये कोई मैजिक शो नहीं चल रहा है यहां पर। मैंने प्रचार किया था, आप प्राउड मत करो। क्या मत करो? आप प्राउड मत करो कि मैं इस पास्टर का फॉलोवर हूं, या बेसदा प्रेयर फेलोशिप जाता हूं, या फलाना पास्टर के यहां जाता हूं। मैं बहुत प्राउड करता हूं इस चर्च पर, मैं प्राउड करता हूं इस पास्टर पर। माफ करना, मैं इस बात से पिघलता नहीं हूं। मैं इस बात का प्राउड करता हूं कि मैं यीशु मसीह को जानता हूं और पहचानता हूं और वो मेरे साथ। ये आपका सबसे बड़ा घमंड, अपने बाजू बोल रहे थे, तुम्हारा घमंड का कारण है। बोले तुम्हारा घमंड का कारण है तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा खुदा है, तुम्हारा बाप है, तुम्हारा माँ है, तुम्हारा बड़ा भाई है। सारा रिश्ता वो है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहचानो। तो आपने एक चित्र देखा होगा, बहुत सारे बेड़ है, उस बेड़ में एक भेड़िया है। एक चित्र देखा होगा, नहीं उस बेड़े के ठीक अच्छी तरह देखोगे एक कुत्ता भी है उनकी रक्षा करने के लिए। हालेलुया।
भेड़ों की रक्षा करने के लिए पता है किसे ठहराया जाता है? डॉग्स। वो गिनते भी हैं, वो गिनते, सुबह जाते हैं, आगे जाएंगे तो हम देखेंगे, और वो भेड़ियों से भिड़ जाते। हालेलुया, हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, इस बात को आप बोलते रहो और हर अनुभव करते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। केयरफुल हो जाओ उन शब्दों से जो तुम्हें डिप्रेस में ले जाती है, टेंशन में ले जाती है। इधर दानियल ने मन लगाया, क्या लगाया? क्या मन लगाया? आपको पता बाइबल के अंदर 2 प्रार्थनाएं मैंने अपने जीवन में फॉलो की और मैंने बहुत अद्भुत कामों को देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। 7-7 साल से जो लोग घर से गायब थे, लापता थे, परमेश्वर लेकर आ गया। मैं क्या विजिट में जाता था तो लोग कहते, पास्टर जी, प्रभु का आत्मा मेरे अंदर बात करता था, वो लोग पानी दे, मैं पानी भी नहीं पीऊंगा जब तक प्रभु ये कार्य नहीं करता है। और प्रभु की उपस्थिति में जाकर घुटना डाल के प्रेयर करना आरंभ कर देता था और एक शब्द बोलता था जो याकूब से मैंने सीखा, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं नहीं छोड़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिद्दी कहां बन? लेकिन प्रभु से पूछ लो, फालतू में जिद्दी मत कर। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? कई बार हम फालतू चीजों के लिए बहुत जिद्दी करते हैं, फालतू प्रार्थनाओं के लिए। आप ध्यान से सुनेगा। इधर दानियल किसके लिए? बोलिए, क्या था उसके अंदर टैलेंट? समझने बूझने के लिए। आज प्रभु, मैं बहुत समय से इस बात को देख रहा हूं, मैं इस उत्तर के लिए आपकी उपस्थिति में आता हूं। लेकिन बाइबल बताती है उसी वक्त कौन आ गया? पढ़े जरूर से, इसी का आगे। हे दानियल मत डर, ए दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को हाँ, जब तूने समझने पूछने के लिए मन लगाया। कौन सा? फर्स्ट डे व्हेन यू स्पीक। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले ही दिन जब तुमने समझने क्या लगाया? मन लगाया। और उसके बाद और अपने परमेश्वर के सामने, अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया। क्या किया? घमंडियों का प्रभु साथ नहीं देता। ध्यान से सुनो, अपने भाई और उसे बहन भाई जो भी हो, घमंडियों का प्रभु साथ नहीं देता। यस, इधर नहीं चलता। समझ मेरी बात? प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे आप? हालेलुया। बोले क्या? एक तो मन लगाया, उसके बाद अपने आप को दीन किया। ऐसी लोगों की प्रार्थना सुनता है। अगर तुम ज्यादा होशियार हो तो प्रभु तुम्हारी नहीं सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और क्या है? उसी दिन तेरे वचन सुने गए। उसी दिन, किस दिन? जिस दिन उसने समझने बूझने के लिए मन लगाया, पहली बात। दूसरा, दीन किया। क्या किया? हम्बल। डम्बल बन के मत जाओ, कोई उठा के एक्सरसाइज कर लेगा, है ना? बोले हम्बल बन के जाओ। बोले कहते हैं हम्बल बन के जाओ, नहीं तो शैतान उठाएगा, एक्सरसाइज कर लेगा। एक बारी चीज मिला है, वेट कम। बोले दीन, समझना, बूझ, विश्वास के साथ जाओ। प्रभु मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं किससे बात कर रहा हूं? मैं कई जगह गया, मैंने कहा मैं अभी ऐसा है प्रभु, एक भाई है जानने वाले, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, हमारे ही चर्च में, हमारे मतलब जानने में। वो भाई घर छोड़ के 3 साल 4 साल 5-6 साल हो गया, आया नहीं। पश्चिम बिहार में सर्वेंट क्वार्टर में उसकी माँ काम करती थी, उसकी अपनी बेटी को पढ़ाती थी। वो कहती थी मेरा बेटा अब तक आया नहीं, हम बहुत समय से वो प्रेयर करके आए। मैंने प्रभु से कहा तू महान क्या है? राजाओं का राजा। बोल के गए, मैंने चाय में नहीं पिया, उनके घर से पानी भी नहीं पिया। गए विद 1 वीक के अंदर वो लड़का वापस आया। जस्ट 1। प्रभु ने कहा 2 या 3 जन। मैं कह रहा हूं घर जाओ, इधर मत लड़ो, इधर लड़ो तो उधर काम होगा। फिर
हम जाके और जरा इसके लगे पड़े इसके साथ। प्रभु कहता तू इधर मत लड़, तेरा ये काम नहीं है, तेरा इधर आ। प्रभु की उपस्थिति में बैठ जाओ, प्रभु कार्य करे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल के साथ आत्मिक युद्ध चल रहा था। कौन सा युद्ध चल रहा था? और ये आत्मिक युद्ध कौन कर रहा था, किस लिए कर रहा था, इसको आपको थोड़ा सा रोशनी डालने के लिए कुछ बातें मैं आपको बता दूं। दानियल इससे पहले जब आया, शेरों का मुंह किसने बंद किया? परमेश्वर ने। किसके द्वारा? शेर का मुंह बंद करना आसान है? वो है यहाँ पे? तो बताओ, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम लिखता है। वो शेरों के मुंह को बंद किया। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस राजा ने स्वप्न देखा और कहा मैं किस उसका स्वप्न का अर्थ जो बड़े बड़े मां उस वक्त ज्ञानवान नहीं दे सके, वो दानियल ने दिया। वो है नहीं, ये सारी चीजें 7 दिन 3 दिन 1 दिन के अंदर हो गए सारी। यही एक प्रार्थना है जिसका जवाब मिलने के लिए 21 दिन लगा। कितना दिन लगा? लेकिन इसमें आश्चर्य की बात यह है, जिस दिन दानियल ने मन लगाया उसी दिन वहां पे जवाब रिलीज हो गया। बोले जवाब रिलीज हो गया, लेकिन नीचे नहीं पहुंचा। बोले आपका आशीष क्या है? रास्ते में। किधर है? रास्ते ऊपर से बॉक्स गिर रहा है और जो कैच करेगा उसी को मिलेगा। लेकिन how to catch your blessing? अरे सब अभी बशरता ने एक बात बोला, सब अपना ही ब्लेसिंग के लिए सोचते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जब तुम परमेश्वर के लिए कार्य करते हो, परमेश्वर तुम्हारे लिए कार्य करता है। जब तुम प्रार्थना में अंदर लड़ते हो तो परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ता है। विश्वास है आपको? बोला अपने बारे में विश्वास है तुम्हें? विश्वास है? एक टेस्टिमनी था, क्या जॉन विलिंगटन था उसमें, एक प्रभु के दास सरमन ने भी उसका टेस्टिमनी शेयर किया था, कल जैक जेल से भी शेयर किया था उसका। मैं उस लेखक का मैंने नाम पढ़ा है, जॉन लिविंगस्टन। स्कॉट चर्च में एक मीटिंग हुई, उसमें ये डिस्कशन हुआ अफ्रीका में हम सुसमाचार के लिए मिशनरी को भेजें। और उन्होंने डिसाइड किया, तो कुछ लोग अफ्रीका गए और उन्होंने वहां प्रार्थना की और वापस आए। वापस आके उन्होंने बताया अफ्रीका बहुत ही चुनौतीपूर्ण जगह है, वहां पर सुसमाचार सुनाना बहुत मुश्किल है, हमें और मिशनरी भेजना चाहिए। इस बात को लेकर वहां के लोगों ने प्रेयर किया और पूछा कौन जाएगा, तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। एक बच्चे ने हाथ उठाया, मैं जाऊंगा प्रभु के काम के लिए। मिशनरी का मतलब संसार में जाके ईसाई बनाना नहीं है, ये ध्यान से समझो। मिशनरी का मतलब है प्रभु का सुसमाचार दूसरे संसार के अलग अलग कोने में ले जाना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये गलतफहमी है आपकी। कई लोग कहता अंग्रेज आए थे धर्म, अंग्रेजों का कोई शौक नहीं है, वो आराम से रह सकते थे, उनको पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी यहां पर। हालेलुया, वो इसलिए नहीं आए थे। असल में उन्होंने प्रभु को जो उद्धार का स्वाद चखा था वो हम लोगों के साथ बांटने आए थे, वो सेवा करने आए थे। स्कूल बनाया, एजुकेशन दिया, वो गलत किया उन्होंने, नहीं करना चाहिए सच्ची में आज के हिसाब से देखा जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज जो लोग ऐसे कहते हैं ना कि वो आए थे ऐसा किया था, असल में वो ऐसा किया था इसलिए तू आज घूम रहा है, नहीं किया तो आज नहीं घूमता। ना तो शर्ट पहनना जानता, ना तो पैंट पहनना चाहता, ना तो ढंग से बोलना सीखता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उन्होंने धर्म का काम किया। कौन सा काम किया? धर्म का प्रचार करने से कुछ नहीं होता, धर्म के काम करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे आप? हालेलुया। धर्म का प्रचार हर कोई करता है ना, धर्म के लिए हर कोई लड़ता है, एक धर्म के काम कोई नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से आप सुन रहे मेरी बात? प्रेज़ द लॉर्ड। तो उस बच्चे को उस चर्च के लोगों ने मिलकर उसे पूछा क्या करेगा तू, कैसे मिशनरी, वहां क्या बन के जाएगा? तो ठीक है मैं डॉक्टरी पढ़ूं।
वो डॉक्टरी उसको पढ़ाया गया, वो बड़ा हुआ और उसे अफ्रीका भेजा गया। वो अफ्रीका गया तो वहां पे देखता है अलग अलग ट्राइबल यानी कबीला, राइट, कबीला और आदिवासी लोग हैं और उनके बीच सुसमाचार सुनाना बहुत मुश्किल। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आप आज भी जाम्बिया, उगांडा और नाइजीरिया और कुछ भी बहुत सारे कबीले अलग अलग जगह जाओगे, आज भी कई ट्राइबल वासी बहुत हैं। पपुआ न्यू गिनी करके एक जगह है, वहां पर सबसे ज्यादा ट्राइबल है, बहुत जंगल है, बहुत खतरनाक जंगलों में आदिवासी लोग रहते हैं। उनके बीच में ये लोग सुसमाचार सुनाने जाते हैं। एक कबीले में ये सुसमाचार सुना रहे थे। एक दिन उनका प्रधान बोला, आज की रात हम आके तुम्हें खत्म कर देंगे। क्या कर देंगे? कबीले का जो प्रधान होता है, जो पंचायती प्रधान, वैसे दूसरे बोला आज की रात हम खत्म कर देंगे। तो वो भी सोचे, प्रेयर किया, और उस समय तो मोबाइल नहीं था, तो वो वाला फोन होता था ना, उससे किया और बताया भाई ऐसी ऐसी बात है, जो भी है। मैसेज पहुंचा, और जो जिस चर्च में ये आए हैं वो स्कॉटलैंड का, वहां पर उन्होंने मैसेज भेजा कि ऐसा ऐसा हो रहा है। अब क्या हुआ, कोई आया नहीं, कुछ हुआ नहीं। कुछ दिनों बाद प्रधान आया, प्रधान के जीवन में प्रभु ने काम किया और उसने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में एक्सेप्ट कर दिया। अब उससे पूछा, उस भाई ने पूछा, जॉन लिंटन ने, कि एक बात बताइए, आप तो मुझे मारना चाहते थे, लेकिन आप आए क्यों नहीं मुझे मारने के लिए? उसने जवाब किया, सुनो मेरी बात, हम सब हथियार लेकर, कुछ लोग तुमको मारने के लिए घर के पास आए थे, लेकिन तुम्हारे घर के आसपास में लंबे चौड़े हमारे लोगों ने हिसाब किया 39 लोग खड़े थे। कितने? 39, और लंबे चौड़े थे, खतरनाक, हट्टे कट्टे। हम घबरा गए और हमने वापस यू टर्न ले लिया। अब ये बात उस चर्च में पता किया। कई चर्चों में क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति आता बाहर से, एक रजिस्टर होता है, उसमें लिखा जाता है कितने लोग आए और कितने लोगों ने बैठ के प्रार्थना की, विषय क्या क्या है। और जब पूछा गया, उसी दिन रात को जब ये पहुंचा बात कि इसको मारने के लिए धमकी मिली है, चर्च में 39 लोग बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। अब जरा सोचो, 39 लोग, देश कई समुद्र पार कहीं प्रार्थना कर रहे हैं, वही 39 लोग अट्ठे कट्टे के रूप में इसके आसपास दिखे। आप अगर प्रभु पर विश्वास करते हो तो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। देखिए, जिस तरह हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को रोकने के लिए भी आकाश के बीच में कई चीजें होती है। हालेलुया। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, दानियल को किस बात के लिए शत्रु ने रोका, इसे आप समझ लीजिएगा। हालेलुया, सुन रहे हैं आप? सबसे अच्छी बात, दानियल के अंदर में मन था कि मैं जान सकूं कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है। आपके अंदर लगन है? हेलो, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आप कौन कौन क्या क्या करना चाहते हैं? बाहर जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, वो सब प्रभु यूं ही दे दे। बोले प्रभु यूं ही दे दे। हालेलुया। लेकिन जब प्रेयर करते हो तो मन लगाओ, समझने बूझने की इच्छा रखो कि प्रभु मुझसे क्या चाहता है, प्रभु मुझसे बात करिए, प्रभु मेरे जीवन में कार्य करिए। इस बात के लिए, समझने बूझने के लिए आपको मन लगाना होगा। बिना आपके मन लगाए प्रभु कुछ भी नहीं करेगा। हालेलुया। आगे बढ़े। उसी दिन तेरे वचन सुने गए। किसी दिन? उसी दिन, जिस दिन मांगा उसी दिन। हाँ, और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। किसके आए? बोले मेरे वचन के कारण, मेरे समझने बूझने की इच्छा के कारण, मेरे दीन होने के कारण प्रभु आ गया है और वो जानना चाहता है कि मुझे क्या चाहिए। हालेलुया। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। जैसा कि इफिसियंस 6 के अंदर लिखा है, राजाओं और प्रधानों और कई प्रकार के
अंधकार की शक्तियों के साथ हमारी लड़ाई है। किससे लड़ाई है? लेकिन ये लड़ाई हमें नहीं लड़ना है, हमें विश्वास में खड़े रहना। इधर सीखो। दानियल क्या किया? दानियल कहां था? कहां था? बोलिए प्रभु की उपस्थिति। अपने बाजू से प्रभु की उपस्थिति। इधर रहो, प्रभु की उपस्थिति में रहो। काम कौन करेगा? तुम्हारा काम क्या? यस, बोलिए विश्वास खड़े। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बेटा परमेश्वर आपसे मैं बोलता हूं, विश्वास में खड़े रहो। प्रभु तुम्हारे सारे ड्रीम पूरा करेगा। विश्वास में खड़े रहो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा, हम लोगों की हालत क्या है पता है? हम जज कैसे करते हैं? चेहरा देखिए, प्रेयर देखिए। आदमी आप प्रार्थना करता हूँ, बाइबल तेज पढ़ता उठते हैं, ये सब अच्छी बात है। ऐसा मैं बंद कर दिया। मैं बोलूं तो पता लगे कोई बाइबल ही ना पढ़े। आप समझिए मेरी बात। हमारा देखने का, जज करने का तरीका अलग है, परमेश्वर का देखने का, जज करने का तरीका अलग है। प्रभु सबसे प्यार है। हालेलुया। मैंने उस बेटी को क्यों बोला? क्योंकि परमेश्वर जब मैं आराधना में बैठा था, उसके आने से पहले ही परमेश्वर उसके बात कर। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उसके आने से पहले, या आते वक्त भी संघर्ष के साथ ही आया है ना, लेकिन वो निर्णय लेता आने के लिए किसी ना किसी तरीके से पहुंचता है। परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया, प्रभु देखता है और आशीष दे रहा है। हालेलुया। बोले मैं यहाँ बैठा हूँ, प्रभु मेरा कार्य कर रहा है। उपवास में आज यहाँ बैठो, प्रभु तुम्हारा कार्य करेगा। प्रभु तुम्हारा कार्य करेगा। तुम यहाँ बैठे हो, प्रभु तुम्हारे लिए लड़ेगा। तुम यहाँ बैठे हो, प्रभु तुम्हारे लिए जय देगा। जब तुम्हारे बस की ना लगे, तुम अपना काम कर दो और साइड में बैठ जाओ, प्रभु को पुकारो, प्रभु तुम्हारे जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? प्रेज लॉर्ड। छोटी छोटी बात जब प्रभु तुम्हें याद दिलाता, उसे याद करके प्रार्थना करो। दानियल ने मन लगाया, दीन हुआ, और बाइबल बताती है, पारस, प्रभु का दूत बताता है, पारस का राजा कितने दिन तक? हाउ मेनी डेज? 21 दिन के अंदर प्रेयर वॉर में क्या क्या हुआ। हालांकि इसका प्रभु के दास और बताएंगे, लेकिन फिर भी मैं जो कुछ बातें जानता हूँ, मैं थोड़ा सा शेयर करूँ, पूरा नहीं, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें कम से कम 2 घंटा बात किया जा सकता है। फिर भी जब आप प्रेयर करते हैं, फास्टिंग प्रेयर बता दो, जब आप प्रेयर करोगे, एक प्रकार की कमजोरी आएगी। वो कमजोरी शरीर की, आत्मा में बता। हालेलुया। शरीर कमजोर पड़ता तो आत्मा मजबूत होती है। सुन रहे आप? प्रेज लॉर्ड। जब आप सोओगे, आपको लगेगा कि आपसे कोई लड़ रहा है, और कभी कभी ऐसा भी लगेगा जैसे आंख खुला, अभी कोई लड़कर गया। सुन रहे आप? प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और कभी कभार हम बिल्कुल कमजोर होकर गिर जाए। क्या हो जाएंगे? कमजोर होकर गिर जाए, निर्बल महसूस कर, कैसे करेंगे? लेकिन एक बात बता देता हूं, अंत अच्छा होगा। और बोले अंत अच्छा हो। अंत में फेयर एंड लवली भी फेयर है, तुम्हारे चेहरे में ऐसा चमक है। देखा आपने? देखा? कोई जबरदस्ती का फास्टिंग रखना, फास्टिंग हर जगह बोलने का जरूरत नहीं है। कुछ काम गुप्त में करो, मत बोलिए। अब मैं जब पहले मीटिंग करता था, मेरे से पास्टर जी कहते थे, एक बार मैंने एक मीटिंग किया, मुझे पैसों की जरूरत थी। मेरे जो साथ के थे सारे एक्सपीरियंस, बोले एक्सपीरियंस होना काफी नहीं, बोले एक्सपीरियंस होना, विश्वास होना काफी। देखो, कल मैंने प्रभु के आत्मा में हमारी बहन प्रीति के बेटे के लिए एक अद्भुत अभिषेक अनुभव किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई तुक नहीं बनता, और दिनेश भी बनती है, उनकी बेटी का। हालेलुया, प्रभु ने अद्भुत कहा, मैं उसे देश विदेशों में लेके जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। उसके द्वारा कुछ बड़ा होना है। हालेलुया, उसके द्वारा बड़ा होना है। मैं उसके माँ बाप की प्रार्थना सुन रहा हूँ, पहले से एक योजना है। मैं हैरान हो गया, मैं तो प्रेयर कुछ और कर रहा था। कभी कभार आप प्रार्थना कुछ और कर रहे, जवाब कुछ और, हमारा प्रार्थना कुछ और होता। प्रभु मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। प्रभु ये सब तो हो चुका है, तू लेट आया है। कल मैंने सिखाया था, आप समझ मेरी बात। प्रभु का दास एलिया था, जाके प्रार्थना कर रहा, मुझे बचा लीजिए। क्या कह रहा था? मुझे बचा लीजिए, राजा लोग मुझे मारने के लिए ढूंढ रहे।
फिर उसके बाद सुसाइड करने चला गया। कौन था एलिया? भविष्यवक्ता। प्रेज़ लॉर्ड। ये वो भविष्यवक्ता नहीं है जो $10 जेब में आ रहा है रिचार्ज हो रहा है बताने के लिए, एनॉइंटिंग ऑयल भेजने के लिए, कपड़ा से चंगाई कर, वो नहीं है। ये भविष्यवक्ता वो है जिसने मरे हुओं को जिंदा किया, जिसने बैल देवताओं के पुजारी को चुनौती दी और उनके सामने जीवित परमेश्वर के लिए खड़ा रहा, तो परमेश्वर ने स्वर्ग से आग भेजा वेदी में। ऐसा व्यक्ति, बोले कोई भी हो, अपने भाई को कोई भी हो, कभी ना कभी कमजोर पड़ता है। इसीलिए प्रभु को उपस्थिति चाहिए, नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। सुन रहे आप? कितना भी पास्टर बन जा, इवेंजलिस्ट बन जा, लीडर बन जा। बेनिन जी ने एक बार कन्फेस किया, बेनिन जी ने कहा अपने इसमें कि मैं भूल गया, डेली लाइफ में इतना बिजी हो गया, पवित्र आत्मा के साथ बैठना भूल गया। पहले प्रभु का आत्मा मेरे कमरे में आता है, मुझसे बात कर। प्रभु आपसे बात करना चाहते, कौन होना चाहते हो? प्रभु के साथ समय बिताओ। हेलो, हालेलुया। पिछले बार मैंने क्या सिखाया था? सुबह उठकर है किसका? विक्टर भाई का फोटो देंगे। पहले मुझे कहा जाता था, मेरे घर वाले बोलते थे जैसे तो आंख बंद करके यूं देख और जीसस का फोटो वहां लगा रहता था, जीसस का तस्वीर देखो, फिर आंख खोलना। गलती से अपने बाप का चेहरा मत देख। मैं देखी थी, मेरी मम्मी बोलती मैं देखी थी, दिन बहुत बेकार जाता है। हालेलुया। सीधा कहां बोलना चाहिए? जीसस का। लेकिन मेरे भाई और बहनों, मैं बोलूंगा सुबह उठकर एक वर्ड तुम्हारे मुंह में हो। मैं करता हूं, यह हुआ मेरा चरवा है। मुझे विश्वास है प्रभु आज के दिन मुझे कोई लगेगी। हालेलुया। आप बोलते हो कभी? या तो सुनते तो बहुत हो, सुनता बहुत हो, उसके अनुसार करता कम हो। प्रेज़ लॉर्ड। इसीलिए बार बार कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों आ रही है? प्रभु चाहता है कि तुम वचन से बोलो और परमेश्वर कार्य करने के लिए तैयार। हेलो, आज ये बच्ची जो है वचन साहब, ये कितना प्रेम में आती है, इस वक्त टाइम नहीं रहता, कितना आती है, लेकिन उसने वो बातें बोली जो यहाँ पे रह के कहीं में नहीं सीखी। मैंने कुछ समय से क्या सिखा रहा हूं आपको? आप मसीह में कौन? प्रेज़ लॉर्ड। मैं बहुत कम लोगों को देखता हूं वचन लिख के रखते हैं। हालेलुया। मैं कई बार देखता हूं वो वचन लिखते। क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो जानते हैं प्रभु का बाद में जाके पढ़ेंगे, सुनेंगे। हालेलुया। देखिए, नहीं सुन रहे आप? हालेलुया। आप समझ आ रहा? प्रभु चाहता तुम बोलो मैं करूं। चलो ये भी वचन से बताता है। एक बार बोले Ezekiel 37 निकालो फटाफट। थोड़ा सा इधर उधर हो रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा सही दिशा में आकर आपको बता सकते। Ezekiel 37 कौन से पढ़ते? यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा संभाल कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। प्रेज़ लॉर्ड। हेलो, सुन रहे आप? अपने बाजू वालों से बोलिए, जब तक तुम नहीं बोलोगे प्रभु कुछ नहीं करेगा। हेलो, सुन रहे आप? ये कोई एक साधु के लिए नहीं बोला है, एक पास्टर के लिए नहीं बोला है, बोले हम सब के लिए बोला है, बोले मेरे लिए बोला है। अच्छा, सूखी हड्डियां कौन जीवित करेगा? तो एक बोलने के लिए तुम्हें बोला है। क्यों?
बुलंदशहर से प्रमोद को लेके चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ के प्रिया सिस्टर को लेके हिमाचल में जाकर सुमन सिस्टर को बुला के, है ना, ये खत्म हो गया। इतने में क्या है, बर्मा जो कंट्री है वहां से सबको लेकर आकर पूरा एक चक्कर लगा रहे हैं। ये वो जो जगह थी हड्डियों से भरी हुई, किससे भरी हुई? हड्डी समझ से मर गए लोग, उनकी हड्डियां बड़ी हैं। सारा घुमाया, क्या किया? ये सारा गड्ढा देख रहे हो, उसमें क्या है? तो कुछ हड्डियां है, देख रहे हो? हाँ। अब परमेश्वर पूछता है क्या ये जिंदा हो सकती है? तो बहुत से उगता थोड़ा दिमाग से अच्छा था, उसने बोला है? ये तो आप ही जानते। क्या बोला? वो ये नहीं बोला, वही बोला आप ही जानते। अच्छा, परमेश्वर क्या बोला? परमेश्वर बोला उठ जाओ, ऐसा नहीं बोला। प्रभु ने बोला तू भविष्यवाणी, अपने बाजू वाले से तू बोल, प्रभु करेगा। सुन रहा है? प्रभु चाहता तू बोल। हालेलुया। आप सबका टाइम खराब करने के पीछे लगा शैतान। सच्ची कह रहा हूं, टाइम खराब करो, कुछ नहीं कर सकता। मैं बता रहा हूं तेरे को, तू कुछ नहीं कर सकता। वो टाइम खराब करना, तुम्हारे दिमाग को कहीं और लगा के रखना, लड़ाई में लगा के रखना, छोटी छोटी चिंता में लगा के रखना। अभी वॉर आ गया, पॉजिटिव वॉर आ गया, तो क्या करे? पास्टर थोड़ी जाके रोकेगा, और तेरे लड़े इतना अच्छा पास्टर नहीं। मेरे से कह रहे पास्टर नहीं, आप मैंने 3 दिन फास्टिंग रखी, पहले मैं बोल देता, मैं नहीं रखता, तेरे तो और नहीं रखूंगा। नहीं सर, हालेलुया। इधर हमारा टिकट के हम चक्कर में, तुम अपना टिकट के चक्कर में। नहीं सुनो, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कुछ तुम करो, क्योंकि प्रभु चाहता है तुम उसके बच्चे हो, तुम आशीषित रहो, आनंदित रहो। यही शत्रु नहीं चाहता। अब आप कहोगे दानियल का इसके सिलसिला क्या है? ध्यान से सुनिएगा। दानियल प्रेयर कर रहा था, इतने में एक राजा का नाम आता है। कौन सा नाम? पारस। पारस जो राजा था, शैतान का प्रधान का अधिकारी था। क्या था? प्रधान। ये क्या कर रहा था? आप यहां पर है, समझ पा रहे मेरी बात? मैं जल्दी समाप्त करूंगा। परमेश्वर ने दानियल को एक प्रकाशन दिया। क्या प्रकाशन दिया? वो मैं आगे कभी बताऊंगा। वो प्रकाशन इन अंत के समय के लिए, रूस और ये जो लड़ाई वगैरह देख रहे हो, ये तुम्हारे लिए नया है। आज तक कहता, आज तक ही है वो कब तक रहेगा है गारंटी नहीं इसका। लेकिन परमेश्वर बहुत पहले से जानता है। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा कंट्री का लिस्ट इस दानियल की किताब में। एक बार बताया देता, फिर भी बता देता हूँ। रूस, लेबनान, फलस्तीन और सीरिया, और 2-3 कंट्री और है, जोर्डान। हालेलुया। कई कंट्रियां हैं, और ये सब कहां अटैक करेंगे? इजराइल पर। अभी क्या चल रहा है? आज तक को आज ही पता चला, प्रभु को बहुत पहले से पता है। हालेलुया। प्रभु को असल में आपने प्रभु को जानने का सोचा नहीं है सही से। आप रोज जानना शुरू करो। मैं विश्वास दिला रहा हूं, आप बहुत सफल व्यक्ति बनोगे। हालेलुया। आप में से कई लोग पढ़कर टॉप करोगे, टॉप लेवल में जाओगे। हम 1000 का जॉब मिल गया नहीं, प्रभु बस 2 दिन की क्या जिंदगी है ना, आधा चर्च आने में कट गया, दूसरा घर जाते जाते यही इसी में जिंदगी खत्म। एंड में पास्टर प्लीज कम मिट्टी दीजिए, बस। प्रभु ने इसके लिए नहीं रखा। हालेलुया। मैं चाहता हूं यहाँ कोई आए, आप में हर व्यक्ति एक सुसमाचार प्रचार। मैंने अपना प्रेयर थोड़ा चेंज कर दिया। कैसे? मेरे से कहा गया पहले प्रे कर, प्रभु हजारों हजार आत्माएं दे। मैं बोलता हजारों हजार सेवक बोले अपने बाजू रसो, तुम भी एक सेवक। आप में से कई लोग हो सकता है ज्यादा कुछ नहीं जानते, हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं है जी, हम क्या कर सकते हैं? प्रभु आपसे तो चाहता है
कभी बैठ में 4 बहनें मिलकर बतियाते हैं ना, वो बंद करके ये बोलो प्रभु आप बात करो। कभी भी लड़ना है किसी से ऐसे मत लड़ो। तुम्हारा लड़ाई का मैदान प्रार्थना है, उपवास है, आराधना है। ये छोड़ के मीना से लड़ने मत जाओ, है ना, राजू से लड़ने मत जाओ, ये तो मारेंगे पकड़ के। यहां लड़ो, राजू भी पिटेगा, लाइन पे आ जाएगा। इसके नाम राजू तो नहीं है, ये उदाहरण के लिए बोल रहा हूं। कहां लड़ना है बोले, कहां लड़ना, यस प्रेज़ लॉर्ड। कहां लड़ना, इधर दानियल लड़ रहा था, निर्बल हुआ, कमजोर हुआ। प्रभु का दास आया, यार मैंने देखा जब से तुमने मन लगाया ना तो पीछे पड़ा। कहते पड़ा पीछे पड़े। परमेश्वर मुझे जानना है आप उसे क्या चाहते हैं। हालेलुया। I want to know clearly in the name of Jesus. Praise God. मैं जानना चाहता हूं आपकी क्या अगुवाई है। हालेलुया। और परमेश्वर तुमसे बात करेगा। तुम्हारी इच्छा होनी चाहिए, तुम्हें विश्वास होना चाहिए। इसीलिए कहता हूं कुछ भी समझ में ना आए, जस्ट सिट प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। कभी कभार वेट इन प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रेज़ गॉड। अब देखो ये पारस राजा क्या रोका है, हेलो, क्या रोका है? जो दानियल ने सपना देखा था उस स्वप्न का प्रकाशन, बोले प्रकाशन। इन दिनों में हमें क्या चाहिए, प्रकाशन, बोले प्रकाशन। इसमें मैं बात नहीं करूंगा, फास्टिंग प्रेयर में कर चुका हूं। हालेलुया। लेकिन ये कितना बहुमूल्य ये जान लो। जिस दिन तुम बाइबल सही रीति से समझ गए, तुम नॉर्मल नहीं रहोगे। मैं लिख के दे रहा हूं, नॉर्मल तुम्हारे चलने में, बात करने में, हर चीज में कुछ ना कुछ अद्भुत हो। पहले मैं जब प्रभु की सेवका में शुरू में आया था, उस दिन में क्या होने वाला है मुझे पता चल जाता। सोचो, सुन रहे हैं, हेलो, सुन रहे हैं? मैं तोता तो नहीं हूं, कबूतर तो नहीं हूं जो भविष्य बताए। हमारा भविष्य हमारा परमेश्वर को बता सकता है। मैं कह रहा हूं वर्तमान ठीक करो, भविष्य अच्छा हो जाए। हालेलुया। वर्तमान में सुधरो, भविष्य अच्छा हो जाए। प्रेज़ लॉर्ड। वर्तमान में प्रभु की सुनो, भविष्य में आशीष पाओगे। वर्तमान में प्रभु के लिए कार्य करो, भविष्य में आशीष पाओगे। प्रेज़ लॉर्ड। सिर्फ भविष्य में नहीं, अभी भी आशीष पाओगे। हालेलुया। अब क्या हुआ, ये क्या रोक रहा? पारस राजा असल में एक शैतान का दूत और प्रधान। अभी उसी में 6 में पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ राजाओं, प्रधान और संसार के उनके साथ क्या है, युद्ध है। एवरी एरिया में, हर एक एरिया में दुष्ट का एक एल्डर होता है, एक लीडर होता है। अमेरिका में एक व्यक्ति है जो प्रभु में उद्धार पाया। उसने बताया मैनहट्टन से लेकर जितने भी स्टेट आते हैं, न्यूयॉर्क में जो हम बदनाम एरिया कहते हैं उसको, वहां पे आपको जाएंगे, सारे नशे में पड़े हुए लोग मिलेंगे। मेरे ख्याल से मैनहट्टन और भी कुछ सिटीज बीच में आता है, इतना मेरे माइंड से हट गया ना। उन तमाम जगहों में जाकर उसने बोला था, उस प्रभु के दास, वो असल में एक समय में शैतान का एजेंट था। क्या था? उसका बाप एक तांत्रिक था और उसके बाप का गर्दन काट के मार दिया गया। और वो भी ड्रग एडिक्ट और तंत्र मंत्र इन्हीं चीजों में ज्यादा व्यस्त रहता था। वो कहता था ये स्टेट से वो स्टेट, मैं सबको जानता हूं कि कौन दुष्ट आत्माओं का एजेंट है, कौन क्या करता है। हालेलुया। उसने बोला जब मैंने उद्धार पाया, इन सबों में खलबली मच गई। मुझे रोकने के लिए बहुत प्रयास किया गया, लेकिन फरिश्ते मेरी रक्षा करने के लिए, मुझे नशे में गिराने की बार बार कोशिश की गई, लेकिन कोई चीज मुझ पर प्रबल नहीं हुआ। आज वो सफल पास्टर सेवा करता, पास्टर तो नहीं होगा, सेवक है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। पास्टर भी एक सेवक है, वो सेवक ही करता है। सुन रहे हैं आप? हालेलुया। उसी प्रकार हमारी प्रार्थनाओं को रोकने के लिए आकाश के बीच में बहुत सी शक्तियां होती है जो हमारे प्रेयर को रोक ले। लेकिन कौन सा प्रेयर, बोले कौन सा प्रेयर? आप देखो, शेर का मुंह बंद किया, राइट? कितने दिन में? एक रात के अंदर। एक, समझ मेरी बात?
सपना बताया राजा ने जैसे बोला मेरे सपन बताओ, तो दानियल को परमेश्वर ने सपन भी बताया, सपन का अर्थ भी बताया। इसका अर्थ क्या? कुछ दिनों के अंदर यहां पे क्यों इतना टाइम लगा? क्या जानने के लिए? एक सपन आया दानियल को, घर जाके पढ़ना, अभी मैं समझाऊंगा, समय लग जाएगा, पढ़कर आना समय। एक सपन दानियल को बताया गया, ये सपन आने वाला भविष्य के लिए है। किसके लिए? इस सपन का अर्थ समझने बूझने के लिए दानियल ने कौन लगाया? क्या लगाया? और जिस दिन इसने बोला उसी दिन इसका बात सुन लिया गया, लेकिन शत्रु नहीं चाहता कि तुम सच्चाई जानो। हालेलुया! तुम परमेश्वर के वचन का प्रकाशन जानो। क्या जानो? हालेलुया! सुन रहे आप? ज्यादा मैं अंदर नहीं जाना चाहूंगा, प्रयास कर रहा हूं 1 बजे के अंदर खत्म करूं। सुन रहे आप? हालेलुया! बोलिए हालेलुया! हालेलुया! इसके अंदर समाप्त करूंगा, मैं और गहराई में ले जाऊंगा, हम इसे थोड़ा आगे देखेंगे। हालेलुया! तो स्वप्न का अर्थ जानने के लिए, यानी बोले प्रकाशन। आपको याद होगा मैंने क्या बोला था इन अंतिम सभा में? क्या 2 चीज जानना है? रेवलेशन एंड रेवोल्यूशन, मतलब बेदारी और प्रकाशन। प्रेज़ लॉर्ड। आप जो पढ़ रहे हो उसका प्रकाशन अगर आपके पास होगा, आप इधर जी रहे हो, आपके लिए प्रभु ने क्या रखा इस बात का प्रकाशन होगा, आपके कलीसिया के लिए आपके पास प्रकाशन होगा, तो आपको कोई भी शत्रु की योजनाएं आप पे प्रबल नहीं हो सकती। हालेलुया! इन अंतिम समय में परमेश्वर रेवलेशन देना चाहता है कलीसिया। मेरे से किसी ने मैसेज, ऑस्ट्रेलिया से एक बहन बोला, पास्टर जी आपकी प्रोफेसी बाकी लोगों से अलग है। प्रेज़ लॉर्ड। बाकी लोगों से अलग है। तो उसने कुछ क्लिप्स भेजे, दिस ईयर डबल अनॉइंटिंग कम अपॉन यू, डबल ब्लेसिंग कम अपॉन यू, डबल क्या नाम है, सब कुछ तेरा डबल होने वाला है ना, ये सब बोल दिया। लेकिन मेरे भाई और बहनों, डबल कैसे होगा जब तक के प्रकाशन नहीं है? आपने बोले तुम इस संसार में क्यों? जानते आप, बाइबल बताते हैं प्रभु की महिमा के। और आप कौन हो? परमेश्वर के बेटे और बेटियां। तो सारे जायदाद के बारे में किसको बताना? बोले प्रभु ने मेरे लिए प्रॉपर्टी छोड़ के, वो सब मेरा। हालेलुया! अब आपको वापस एक जगह लेकर आता हूं, इसके बाद मैं समाप्त करूंगा। इतिहास, दूसरे इतिहास के अंदर 20 के अंदर एक राजा के खिलाफ में युद्ध लड़ने के लिए बहुत सारी सेना आ रही थी। क्या आ रही थी? वो सेना मिलकर उस युद्ध लड़ने के लिए आ रही थी। लेकिन राजा ने क्या डिसाइड किया? हेलो, सुन रहे आप? प्रेज़ लॉर्ड। पानी पिलाओ आपको, लगे तो नहीं हो? बोर तो नहीं हो रहे? वो कोई बात नहीं, बोल के जाओ। जो प्रभु ने बोला वो मुझे बोले। आपसे अगर कोई लड़ने आ रहा है तो आप क्या करोगे? बोलिए। हेलो, तैयारी करें। क्या तैयारी करेंगे? क्या क्या हथियार है? लाल मिर्च का रखा है, सब लेकर बाहर। डंडा का वो भी लेकर आ। मम्मी चलने वाला बंदूक वो भी ले आ। सब लेके क्या क्या हथियार है, क्या क्या लोग हैं हमारे पास, सबको तैयार करेंगे, है ना? अच्छा, हमारे चरण थोड़ा अट्ठा कट्टा आशीष बुला लो, उसे अड़काने के नाम रखी, किसी को अड़काने के लिए सबको बुलाए। उसके बाद उसको जानते हैं, सबको बुला लिया। ये अगर अभी इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी तो न्यूज वाले बहुत तेज है। क्या है? दुश्मन के पास खबर पहुंचे, ये पहुंचा देगी क्या मिसाइल रखा, सब कुछ होता था, A100, A50, जिसके पास क्या गिरा है वो सब बता रहे। हेलो, यहां पे राजा से परमेश्वर ने कहा एक काम कर, आज पूरा दिन फास्टिंग डाल। क्या डाल?
गाय, कुत्ता, सबका मुंह बंद। गाय का भी मुंह बांध दिया, वो खा नहीं पा रहा कुछ। Praise the Lord। जो भी जानवर है सबके मुंह बांध दिए गए। इंसानों ने भी कुछ नहीं खाया। मिलकर क्या किया बता? अरे उपवास के साथ क्या किया? तब योशापाट डर गया हाँ। और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। यस। और यते यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, हाँ। परंतु यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आया। हालेलुया। क्या किया? लड़ाई हो रही है, एक नहीं कई राजा मिलकर आ रहे हैं। कैसे? अमेरिका, रसिया, लंदन, ये सब मिलकर एक ही जगह अटैक करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन वहां का प्रधान यानी राजा क्या कर रहा है? यहोवा के खोज में लग गया, उपवास की घोषणा कर दी। हालेलुया। मैं कह रहा हूं घर घर, अगर फुल डे नहीं कर सकते, एक दिन, आधा दिन, बोले आधा दिन, मम्मी भैया जो भी है आपस में मिलके आज हम सिर्फ वर्शिप करेंगे, हाफ एन आवर करेंगे, 1 आवर करेंगे। लिटिल स्टेप, लिटिल स्टेप मेक ए ग्रेट थिंग। प्रेज लॉर्ड। सही इंग्लिश है क्या? डाउट से मत देखो। छोटी सी चीज मान काम कर सकती। बोले छोटा सा चीज मान काम कर सकती। फैमिली के साथ बैठे आप कभी ऐसे। आपको एक गवाही देता हूं, मैंने कल भी चर्च में दिया। मैं एक घर पे जाता था, उधर एक 7 साल की बच्ची, 6-7 साल की बच्ची होगी, उसके ऊपर एक अजीब सी दुष्टात्मा। हम जब जाते तो वो बुजुर्गों की तरह व्यवहार करती थी, ऐसा क्या अजीब सा, मतलब बड़े जो लोग हमें बुलाया गया, किसी ने बोला पास्टर जी आते हैं, वो प्रेयर करेंगे, छुटकारा हो जाए। हम गए सीपी के अंदर, शिवाजी स्टेडियम से थोड़ा आगे जाके वहाँ एक सर्वेंट क्वार्टर है, वहाँ पर वो लोग रहते थे। हम गए, हमने वहाँ प्रेयर किया, हंगामा बहुत हो रहा था। तो आसपास में आवाज ज्यादा हो गया होगा करके हमने कहा, मैंने बोला एक काम करो, आप इसे अलग ले जाओ, कल ये छुटकारा पाएगी। क्या पाएगी? और अपने बाजू को से कल ये छुटकारा पाएगी। हालेलुया। अब वो सब, अब मैं घर आया, अगले दिन क्या किया हो, कई लोग है ना तंत्र मंत्र वाले के पास जाते हैं और कहते हैं इसे खिला के भेजो, इसके ऊपर विक्टर के ऊपर भेजो, हरमन के ऊपर भेजो, है ना, कुछ नहीं है तो किसी के ऊपर भेज। सुन रहे हैं? हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं गया, मैरोनी में रहता था, एक अलग कमरा था, वहां बैठा, सिर्फ क्या किया? बोलिए आराधना, बोलिए आराधना। एक व्यक्ति कौन से चर्च है, ग्रेट चर्च से है, मायने नहीं रखता, ग्रेट पास्टर से मायने नहीं रखता, मायने रखता है वो ग्रेट एंड ग्रेट किंग ऑफ किंग, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, जीसस क्राइस्ट को जानता है, पहचानता है, ये उसे पता है। कभी भी आपसे पूछा आप किस चर्च से हो, संसार के लिए बोल सकते हैं पास्टर विक्टर बेसेदा प्रोफेसर, लेकिन प्राउड करता हूं कि मैं यीशु मसीह को जानता हूं और पहचानता हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोले किसको जानता हूं? सब बोले आप किस बात में घमंड करते हो? और प्रेज़ द लॉर्ड, वो मेरा यार है, वो मेरा प्यार है, वही मेरा रिश्तेदार है, बाकी सारे तो कर्जदार है। अब आधा वर्ष मत बोल रहा, इसके लिए नहीं आए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने, हम लोगों ने आराधना की, उस बच्ची ने यहाँ पिछले जब पुराने चर्च में थे गवाही दिया था आकर, उसने बोला मेरे से, उसके पापा ने भी बोला, पास्टर जी आपने कहा था सिर्फ बाइबल खोल के पढ़ो, मैं पढ़ रही थी, और बच्ची ने कहा पास्टर जी मैंने अपने घर का जो ऊपर का छत है खुल गया, ऊपर से एक रोशनी आई, एक काली सी चीज मेरे अंदर से निकल कर गई
और मैं स्वतंत्र हो गई। हालेलुया। वो बच्ची ठीक हो गई, स्कूल जाने लगी वापस। सुन रहे आप? योर गॉड इज ग्रेट गॉड। आपका परमेश्वर महान है, आपका सामर्थ्य परमेश्वर। गो, अब तुम्हारा युद्ध का भूमि तुम्हारा घर होना चाहिए। दानियल कहां पे प्रार्थना कर रहा था? बाइबल बताती है दानियल जहां प्रार्थना कर रहा था उसकी खिड़की जो है यरूशलेम के तरफ। हालेलुया। और वो प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु तूने जो दिया है मुझे समझना ही क्या है। Why I am here? मैं क्यों यहां पर? मैं कहीं और हो सकता हूं, यहां पे अपने बारे में यहां पे क्यों हो? नहीं सब, क्योंकि प्रभु तुझसे प्यार करता है। प्रभु कुछ चाहता है प्रशंसा से, आसना से। भले ही और आप यहाँ जितने लोग हैं, आप जितने भी हैं, अब बार बार नहीं दोनों का नाम ले रहा, हमारा नाम भूल गया। मैं तो यही लूंगा, आप परमेश्वर आपका सबका नाम जानते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? वो कुछ चाहता है। बोले मैं यहाँ पे टाइम पास के लिए नहीं आई, प्रभु का कुछ प्लान है मेरे लिए। गॉड हैव अ प्लान फॉर मी। वो नहीं चाहता कि तुम सुनो, वो ये नहीं चाहता कि तुम उसके प्रकाशन जानो कि उसका अर्थ क्या है। दानियल अभी तक शेरों का मुंह बंद हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन सिर्फ एक ही चीज को शत्रु ने रुकावट किया, क्योंकि पारस का राजा नहीं चाहता था कि ये प्रकाशन उसे मिले। क्योंकि दानियल को ये प्रकाशन मिल गया तो पारस की राजा की योजना असफल हो जाएगी। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? प्रेज़ लॉर्ड। जिस दिन तुम्हारा अंदर का आत्मा का आंखें खुल जाएंगी तो वो देखने लगोगे जो तुम अभी नहीं देख पाते, वो समझने लगोगे जो तुम अभी नहीं समझ पाते। आज देश में परमेश्वर, बोले परमेश्वर का आवाज चाहिए। एक बात सुन लीजिए, उसके आप प्रेयर करेंगे। इस टॉपिक को बताने के लिए टाइम तो चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। हालेलुया। अपने बाजू वाले से बोले प्रभु तुम पर अपना प्रकाशन आज देगा, आज देगा। लेकिन समझना है, समझने की इच्छा रखनी, बूझने की इच्छा रखनी, दीन होना है। घर जाके प्रभु से बात करो। बोले घर जाके प्रभु से बात करो। हालेलुया। किससे बात करो? प्रभु से बात करो। बाइबल बताती है यहाँ सब ने उपवास करके किसके खोज में लग गया? उसे ये नहीं देखा कितने सैनिक हैं, उसने ये, क्योंकि सैनिक गिनती में बहुत थे जो हमला करने वाले थे। जो लड़ने के लिए आ रहे थे उनकी गिनती बहुत थी। और उधर एक जगह लिखा होगा प्रमोद भाई, उन्होंने स्तुति और आराधना किया। बड़े बड़े हैं, दिखा? प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। उन्होंने मिलकर प्रभु की आराधना किया। दूसरा इतिहास का 20 आप घर जाके पढ़ेगा बाद में। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। मेरे ख्याल से राइट आप पढ़े। कहने लगे हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। प्रेज़ लॉर्ड। तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। 22 पढ़िए। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने हाँ अमोनियों, हाँ, मोआबियों हाँ, और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, हाथों को बिठा दिया और वे मारे गए। हालेलुया। हालेलुया। जब वो आराधना करने लगे, प्रार्थना करने लगे, वहां से बड़े बड़े लोगों ने हथियार लेकर हमला करने के लिए सोचा। उससे पहले परमेश्वर ने घातकों को तैनात किया और घातकों ने उन तमाम लोगों को खत्म कर दिया। हालेलुया। उसने ये नहीं देखा हथियार क्या, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई तुम गलत लड़ रहे हो। सही लड़ाई है जब भी तुम्हारे साथ लड़ना है तुम्हारा घर और प्रभु की उपस्थिति ही लड़ाई का मैदान।
जब तुम प्रार्थना में बैठते हो प्रभु का आत्मा कार्य करना शुरू कर देता। हालेलुया, सुन रहे आप? प्रेज लॉर्ड। दानियल लड़ रहा था, आकाश के बीच की शक्तियां रोक रही थी। उनमें एक हाकिम था, पारस राजा, वो शैतान का दूत था। वो रोके हुए था कि दानियल इस बात का प्रकाशन नहीं जान पाए कि उसमें क्या है। वो प्रकाशन क्या है बाद में देखेंगे, समय निकल जाएगा। हेलो, हालेलुया। बोले अपने बाजू वाले से बोलिए, आज से प्रभु के साथ बैठकर प्रकाशन। अच्छा, क्यों प्रेयर नहीं होता? अब हम बाइबल बंद कर दो, नॉर्मल बात कर रहे। ऐसे मैं फिर किस्सा चल जाऊंगा, फिर आप लोग फिर मेरे तरफ देखोगे अंदर। हालेलुया, बंद कर दिया। पिक्चर देखो, रुकावट होता है? बोलिए, सीरियल देखो, रुकावट होता है? बात करो, अरे समय का पता ही नहीं चलो। 10 बजे आई थी, सुबह के 4 बज गए, है ना? होता है नहीं? मैंने कई लोगों को देखा, बात करने आकर बात करते 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 पूरी रात बीत जाती, समय का पता ही नहीं चलो। पता ही नहीं चला, खाना भी नहीं, भूख लगे, भूख भी। ये क्यों? बोले शत्रु नहीं चाहते तुम अपनी ताकत हालेलुया। मुझे राजू से बात करना बहुत अच्छा लगता है। उससे मैं जब बात करता समय का पता नहीं चलता। जीसस से बात करना नहीं यार, 5 मिनट में मैं हाथ खोल के देखती हूँ चर्च कब खत्म। हालेलुया, सुन रहे हैं? अच्छा, आज ये प्रचार लगाया है, प्रचार जल्दी खत्म हो जाएगा, चलो चलो जल्दी 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 खत्म हो जाएगा, फिर भी और वो एंजॉय रिंगा रिंगा पॉकेट। अरे 5 ये आज कान खाएगा। अरे खींचे, अभी देख, कुछ भी उत्तर मत दिया, ये उल्टा हमारे बेसी कर दिया। इसलिए कुछ मत बोला, जब भी वो पूछे समय है, कुछ भी हाथ मत उठा, बोलना नहीं है। अब ये गुजरना पड़ेगा, क्या करें? मम्मी देख रही है, बहन देख रहा है, भाई देख रहा है, चक्कर अटेंड करना पड़ेगा। ये सारा शत्रु चाहता है। बोले शत्रु चाहता है तुम्हारा दिल दिमाग इसी में व्यस्त है और तुम्हारी आशीषें रुकी। आज यहां बैठे कई लोगों को मैं बोल रहा हूं, प्रभु क्या है, उसकी सामर्थ्य क्या है जानना है, उसके उपस्थिति में बैठो। अपना दिल दिमाग में जुबान से वो बोलो जो परमेश्वर ने तुम्हें कहा। सुन रहा? चलिए एक आखिरी बात बता के मैं समाप्त करूं। आराधना करना आसान है, प्रार्थना करना आसान है, या चुपचाप बैठ के प्रभु को सुनना आसान है? मुश्किल क्या है? कठिन काम चुपचाप बैठ के सुनना मुश्किल, पुस्तक की ध्यान सुनना, बिना शोर किए आंख बंद कर। तुम्हारा माइंड सबसे ज्यादा इधर उधर है नहीं, लेकिन जब तुम आराधना करते हो, कुछ कुछ बोलते हो, तो कान सुनता है और दिमाग रियलाइज करता। इसीलिए मैं कहता हूं बोलो, बोले बोलो। ये जेकेल को ले गया, काम किसको करता है? परमेश्वर। नहीं, प्रभु कहता वहां ले गया, सारी हड्डियां दिखाई, सारे ढांचे दिखाए, पूछा जिंदा हो गए? वो बोले प्रभु जैसा आप जानते हैं। ये बोलने के बाद किससे बोला बोलने के लिए? तू ही बोलेगा, तू ही। पतरस ने 3 बार इनकार किया, प्रचार कौन करा? अब कभी भी अपने आप को बार बार दोष मत देते, अपने आप को दोष ही। आप जब भी चर्च में आते तो क्या है आपके मन में क्या रखता है? बाइबल बताती मैं तुम्हारे पापों को स्मरण नहीं करूंगा, तो याद कौन दिलाता है? ये कैसे पता है? एक चीज आशीष को ऐसे गिराया, चल उठा, जैसे उठा एक रख के दिया, क्यों उठाए? यही काम शत्रु करता है, यही काम शत्रु करता है।
सुन रहे आप? हेलो, हालेलुया, हालेलुया। पहले एक चीज नीचे डालता है और उसके जैसे आप उसे उठाने के लिए झुकते हो, एक रख के देते हो। क्यों डाल रहे? गिराए किसने? हेलो, दोष लगा, बोले दोष लगाने का काम शैतान। मेरा काम विश्वास करना, जो वचन सुना है उसे बोलना, प्रार्थना करना और प्रभु की आत्मा में बाट जोते रहना। मैं जरूर चाहता हूं। हालेलुया। रुको मत, बोले रुको मत, रुको मत। विश्वास करो, प्रार्थना करो, प्रभु का आत्मा काम करेगा। और तुम्हारा लड़ने का जगह मैदान नहीं है, तुम्हारा लड़ने का जगह प्रार्थना है, प्रभु की उपस्थिति। हेलो, आप समझ रहे मेरी बात? जब आप वर्शिप करते तब आप अपने मुंह से आराधना करते हो, आपका दिमाग सुनता है, आप वचन बोलते हो, आपका दिमाग सुनता है। लेकिन सबसे मुश्किल काम है शांत होके प्रभु की उपस्थिति में बैठ, और कहीं शांति में रह जाओ, लोटस टेम्पल में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वहां जाके चुपचाप बैठ जाओ। आप चुपचाप बैठते, आपसे एक सवाल करते, जब आप चुपचाप रहते हो दिमाग कितना तेज भागता है? इधर बात कर रहे हो गए, हाँ प्रभु जी, ऐसा होता है ना। रेजोन अगर कई चीजें बोलेंगे, साइकोलॉजिकली, मेंटली कई चीजें शत्रु ने कई लपेटे में रख रखा, दैट्स नॉट ट्रू। सच्चाई ये कि यीशु मसीह ने कहा, नहीं मार्ग, नहीं जीवन, नहीं सच्चाई। खत्म करिए बात, भाई सब छोड़ दे। नहीं मार्ग, नहीं जीवन, नहीं सत्य। प्रभु ने, अच्छा ये घर जाओ, एक बाइबल आता है जिसमें सिर्फ यीशु मसीह ने जहां जहां बोला वहां एक कलर में ही आपको मार्क किया हो, ग्रीन हो तो ग्रीन में, वैसा बाइबल ले लो आप। जीसस जो भी बोला है कैसा बोला? मैं आदि, मैं अल्फा, मैं ओमेगा, मैं स्टार्ट हूं, मैं एंड हूं, तू छोड़ दे बाकी चीज। भेज लो, है या नहीं? यही बोला ना प्रभु ने। प्रभु ने आप पास जी हम क्या करें, तू समझ को कहा सच्चाई? यीशु ने दिया, मैं ही मार्ग, मैं ही जीवन, मैं ही सच्चाई, मुझ पर विश्वास कर, मैं तेरे जगह तैयार करके रखा हूं, आके लेके जाऊंगा, बस तू विश्वास कर, प्रार्थना कर, मैं हूं तेरे साथ। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। हमारे आत्मिक युद्ध में, आखिरी बात बता के समाप्त करेंगे, हमारे आत्मिक युद्ध में प्रभु का प्रकाशन यानी प्रभु की इच्छा, जो व्यक्ति अपने जीवन के लिए प्रभु के लिए जान लेता है, प्रभु उसके जीवन में बड़ा अद्भुत था। शत्रु ने एक ही बात जानता था, दानियल कभी भी ये रेवलेशन ना जान पाए जो परमेश्वर उसे कहा। फारस का राजा नहीं चाहता था और शत्रु को लगा ये 1-2 दिन में छोड़ देगा। हेलो, सुन रहे आप? लेकिन 21 दिन तक वो सामना करता था। कितने दिन तक? अच्छा 21 दिन क्यों? क्योंकि 21 डे के बाद प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति, प्रभु का दूत उतर आया और प्रभु ने जवाब दिया। हालेलुया। इसीलिए प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु में बने रहो, शत्रुओं को परमेश्वर जवाब देगा। प्रभु की उपस्थिति में बने रहो, प्रभु का प्रकाशन तुम पर है। प्रभु की उपस्थिति में बने रहो, प्रभु जय देगा। इसी बीच में जब तुम प्रार्थना कर रहे हो कि पीछे से आवाज आएगा, वो तुम्हें ढूंढ रहा है, वो पैसे लेने आया है, ये सारी खबरें आएंगी, लेकिन तुम्हारा लड़ाई प्रभु की उपस्थिति में होना चाहिए। किसे होना चाहिए? हाँ, तुम्हारा मन डराएगा, क्या करेगा? इसीलिए शांत रह के प्रभु को सुनना। यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस, हमें इसका अभ्यास करना। और ये सब नहीं कर पाते तो एक चीज कर लो, प्रभु की उपस्थिति में बैठना, प्रेयर करना, वचन पढ़ना, अंगीकार करना। ऐसा अपने सामने खड़े हो जाए, आंखों को बंद करेंगे। सिंपल विषय, एवरी बिलीवर नीड्स इन अंतिम समयों में रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश। अगर आप कुछ प्रकाशन नहीं जानना चाहते तो इतना जान लो कि यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए मरा, मरकर तीसरे दिन जी उठा। इतना जान लो, यीशु मसीह ने कहा मैं ही मार्ग, मैं ही जीवन, मैं ही सत्य। यीशु मसीह ने कहा मैं ही आदि और मैं ही, मैं अल्फा और। आंखों को बंद रखे, बोलिए यीशु मसीह मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए।
तेरी उपस्थिति चाहिए। हालेलुया। आप किससे हो? प्रभु को उपस्थिति चाहिए। कुछ कर नहीं पा रहे, प्रभु को उपस्थिति चाहिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्रभु को उपस्थिति चाहिए। कभी कभार कुछ समझ में ना आया, चुपचाप शांति के साथ प्रभु के उपस्थिति में। राजाओं ने निर्णय लिया, हम सब बैठेंगे, उपवास करेंगे, आराधना करेंगे, बंधन टूटेगा, प्रभु का आत्मा आएगा, हम जय पाएंगे। हालेलुया। यरीहो का चक्कर 7 बार क्यों कटा आपको पता है? क्यों एक बार नहीं कटा, 2 बार? उसके पीछे एक रीजन। उस किले के जब आप चक्कर काटोगे, वो बहुत विशाल था, और उस विशाल किले के अंदर 7 प्रकार के बड़े 7 से 70 तरीके के बड़े अंधकार की शक्तियों का एक पूरा 7 मुख्य इजिप्ट के देवता लोग पाए जाते। और जब आराधना शुरू हुई, छठे दिन एक ही दिन में 7 बार चक्कर काटने के लिए बोल दिया। और जब आखिरी में पहले आराधना, पहले तुम स्तुति मत करना, प्रशंसा मत करना, लेकिन आखिरी में तुम जय जयकार करना करके लिखा है। जब वो जय जयकार करने लगे तो बंधन टूट गए। इसलिए आप प्रभु की उपस्थिति में बैठो और प्रार्थना करो। एक काम और मैं बोलता हूँ, ध्यान से सुनो। बोलिए पवित्र आत्मा। अच्छा, एक काम करिए, एक वचन पढ़ लीजिए सब। जॉन चैप्टर 14 वर्स 26। सब इस वचन को मिलकर बोलिए, सब पढ़िए। यूहन्ना 14 अध्याय 26 वर्ष। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। प्रेज लॉर्ड। अब मिलकर, आप सब मिलकर हाथ बंद करिए। आप मिलकर इस बात को बोलो। सब हाथ बंद करिए, सब हाथ उठा लीजिए, अपना एक हाथ हृदय में रख लीजिए। परंतु सहायक सब बोले परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया, हालेलुया। वर्ड पढ़ो, वो तुम्हें स्मरण दिलाएगा। बाइबल पढ़ो, वो तुम्हें स्मरण दिलाएगा। मन नहीं लगता तो भी पढ़ो, चर्च आने का मन नहीं लगता तो भी आओ, प्रेयर करने में मन नहीं लगता तो भी करो। वाई? क्योंकि वहां पर तुम्हारा आशीष छुपा हुआ है, वहां तुम्हारे लिए रेवलेशन है। यही कारण है प्रार्थना करने से शत्रु तुम्हें रोकता है। यही कारण है प्रकाशन जानने से रोकता है। दानियल को शेरों को मुंह बंद करने के लिए नहीं रोका, दानियल को स्वप्न बताने के लिए नहीं रोका, सिर्फ ये रहस्य जानने से रोका है, क्योंकि शत्रु का प्रदान नहीं चाहता था कि दानियल ये रहस्य जाने। वो रहस्य अगर उस दिन वो वहां नहीं लिखता तो आज हमें नहीं पता चलता कि हमारा भविष्य में क्या होने वाला है और उसके लिए हमें क्या करना है। हालेलुया। जाग जाओ, यीशु क्रूस में नहीं। बोले जाग जाओ, यीशु क्रूस में नहीं, जी उठा है और वापस आने वाला है। इस बार न्याय करने वाला है। इस बार उद्धारकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि सिंहासन में बैठने के लिए राजाओं का राजा होकर आने वाला है। मैं उसकी प्रजा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसकी बेटी हूँ। हालेलुया। मैं डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। बोलिए मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु के नाम। मैं डिक्लेयर बोलते रहो, मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु के नाम। मैं बोलता
यीशु के नाम से बोलता हूँ, यीशु के नाम से मैं बोलता हूँ, यीशु के नाम से मैं बोलता हूँ, यीशु के नाम से बोलता हूँ। जब तक आप अंदर फील ना करो, बोलते रहो, मैं यीशु के नाम से बोलता हूँ, मैं यीशु के नाम से बोलता हूँ। हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Liebe Schöpfer, Riba na बोलेंगे, ना बोलेंगे, सब अन्य भाषा में आ रहा है। तको मत। और जो अन्य भाषा में नहीं वो बोलो, यीशु के नाम से बोलता, बोलो। अब बोलो, अपने लिए बोलो, अपने हृदय में हाथ रखो, अपने लिए बोलो। Just declare yourself. Who are you in Christ? Hallelujah. Liber. अपने वीकनेस को याद मत करो, बल्कि वीकनेस पर विक्ट्री हासिल करोगे करके बोलो। बोले मेरे बोलने से पहले, समझने से पहले प्रभु मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। अब ये प्रेयर करो, प्रभु जो ब्लेसिंग तुम मुझे देने जा रहे हैं उसके लिए तुम्हें तैयार कर। हालेलुया। रिगना बोशंदल बरा बरा लेबंदल बुरा बरा बुरा बना रिगने बेशंदल बुरा बना लेबंदल बरी बनी बेशंदल बुरा बला Regana ba. Hallelujah. 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 Ura bara banda. Hallelujah. Ura bara banda. Regale banda ura bana bashana. बाकी लोग बोलिए मैं यीशु के नाम से बोलता हूँ और बोलिए अपने लिए। आप ये मत बोलो अभी कुछ बोलोगे होगा नहीं। प्रभु मैं जो बोल रहा हूँ मुझे मिल रहा है, मुझे तैयार कर, मैं रिसीव कर सकूं। आई वॉन्ट टू रिसीव माई ब्लेसिंग। हालेलुया। मैं जो बोलूँ आज होगा। जाग जाओ, हो जाग जाओ, जान लो तुम कौन हो। जाग जाओ, जाग जाओ, जान लो तुम मसीह में कौन हो। जाग जाओ, जाग जाओ, मसीह में कौन हो। जाग जाओ, जाग जाओ, जान लो तुम मसीह में कौन हो। बोले जाग जाओ, जाग जाओ, जान लो तुम मसीह में कौन हो। जाग जाओ, जाग जाओ, जान लो तुम मसीह में कौन हो। मैं राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, संतान। मैं राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, संतान हूँ। जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, तुम मसीह में कौन हो। जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, जान लो तुम मसीह में कौन हो। जाग जाओ, जाग जाओ, में कौन हो। जाग जाओ, जाग जाओ, मैं राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, संतान हूँ। मैं राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु,
मसीह में कौन हो, जाग जाओ, जाग जाओ, जान लो मसीह में कौन हो। कितने हैं आए मौत को न जीता, कितने ही आए जीवन न दे पाया, कितने ही आए मौत को न जीता, कितने ही आए जीवन न दे पाया। जीवन देने मौत को जीते मेरा मसीहा आया है, जीवन देने मौत को जीते मेरा मसीहा आया है। जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ मसीह में कौन हो, जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ मसीह में कौन हो। Yes. आप सबको ज्यादा तकलीफ है, एक हाथ ऊपर रखो, इस वक्त विश्वास के साथ रखो और थोड़ी देर के लिए बोलो यीशु के नाम की, यीशु के लहू कीजिए। बोलो क्या आपके शरीर में तक हाथ रखो और बोलो यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। बोलते रहो 7 बार बोलो अंदर यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। हाथ रख के बोलो यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। बोलो यीशु तेरे कोड़े खाने से, बोलते रहो जब तक तुम उस जगह कुछ फील ना करो। बोलते रहो यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, यीशु 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 तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। बोलते रहो यीशु तेरे कोड़े, 1 मिनट बोलते रहो, रिपीट रिपीट राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। Oh, liber que te debo sentir divino lo बोलते रहे। बाकी prayerfully now, prayerfully now. Every believer will be praying right now in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. जो भी होना दे, तू अपना लड़ाई रखता रह, प्रभु जय देगा। लेबर बन को, आगे न बचन न बन बन बन, लेबर सिटी divino. Hallelujah, hallelujah. I got the victory in the name of Jesus. I got the victory in the name of Jesus. I got the victory in the name of Jesus. Hallelujah, city divino. बोलिए मैं विश्वास करता हूँ मैं चंगा हो गया। बोलिए मैं विश्वास करता हूँ मैं चंगा हो गया यीशु के नाम, यीशु के नाम। जिनका विश्वास कमजोर हो प्रेयर कर मेरे साथ, बोले प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूँ मेरा विश्वास को दूर कर। बोले मैं विश्वास करता हूँ यीशु के नाम में मेरा विश्वास को दूर कर, यीशु के नाम है। बोले यीशु के नाम से पवित्र आत्मा आज से और हर दिन तू मुझे चला यीशु के नाम में। मैं आपसे कमिटमेंट चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुबह उठोगे पहले वर्ड बोलोगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि सुबह उठे तुमने यहाँ से सुना यीशु मसीह के नाम से जो भी मांगे वो मिलेगा। मैं यीशु के नाम से आज का दिन आपके हाथ में सौंपता हूँ, इस वचन पर विश्वास करता हूँ। ये उठे आपने कहा यहोवा मेरा चरवाहा है मुझे कुछ घटी ना हो। जैसे उठे आपने कहा फाइनेंस का क्राइसिस आसपास डूब रहा है, प्रॉब्लम आसपास डूब रहा है, आपको उठ के बोलना है जवान शेर भूखे रह जाएंगे, यहोवा के खोजियों को किसी बड़ी वस्तु की घटी नहीं होगी। शत्रु का एक ही काम है, बिजी करो तुम्हारे माइंड को, बिजी करो तुम्हारे माइंड को, इधर उधर की बातें लाओ या तुम्हें किसी पाप में उलझाओ और उसको कहता उलझाने वाला पाप रोकने, कोई उलझाने वाला पाप रोकने वाला बस यीशु के नाम से हर एक पर तू विक्ट्री दे। सब कुछ मेरा, बोले सब कुछ मेरा है यीशु के नाम से। मुझे चाहिए प्रभु, मैं नहीं जानता क्या करेगा। बोले मैं नहीं जानता आप क्या करेंगे प्रभु। आपने कहा है शत्रु के सामने मेरे लिए मेज बिछाए, शत्रु के सामने मेरे लिए मेज बिछाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपना आएगा यीशु क्रूस लेके, वो तो आ रहा है जय के झंडे का।
आएगा वो क्रूस लेकर, वो तो आएगा जय के झंडे के साथ। अपना आएगा वो क्रूस लेके, वो तो आएगा जय के झंडे के साथ। अपना आएगा वो क्रूस लेके, वो तो आएगा जय के झंडे के साथ। अपना आएगा वो क्रूस लेके, जय के झंडे के साथ। अपना आएगा वो क्रूस लेके, अब तो आएगा जय के झंडे के। क्या है? जाग जाओ, जाग जाओ, Yes! जाग जाओ, जाग जाओ, जान लो तुम हंसी में कौन हो। जाग जाओ, जाग जाओ, जान लो तुम हंसी में कौन हो। जाग make up my friend, make up my जान लो तुम everyone in Jesus name. Hallelujah. अब डेली जय के झंडे हम गाड़ेंगे। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं, यहाँ कई नौजवान बच्चे हैं, रेडी हो जाओ। पहले सुनना बंद करो आजू बाजू कौन क्या बोल रहा है, ये सुनना बंद करो इस वक्त न्यूज में क्या चल रहा है। ये सुनना आरंभ करो कि प्रभु क्या कह रहा है। प्रभु ने कहा है तुझे करना है तो ये करना है। हालेलुया। कहाँ जाना है? उपस्थिति में जाना, प्रभु से बात करना है। शत्रु कहेगा अरे देखो कुछ होने वाला नहीं तेरा, आपको तू चुप रहे, मैं प्रभु से बात करूं। आई विल टॉक माय फादर, आई विल टॉक माय ब्रदर, बिग ब्रदर, वो सॉल्यूशन देगा। शत्रु कहेगा अरे अब तेरा लाइफ नहीं है ऐसा कुछ, अब तेरा भविष्य नो, मैं प्रभु से बात करूंगा। आई विल टॉक माय फादर, मेरे पिता ने कहा है कि जब मैं भविष्य में कार्य करूंगा तो मुझे कौन रोक सकता है? मैं कार्य करूंगा। मैं अब्राहम के लिए संतान लेकर आया, मैंने यरीहो के मीनारों को गिराया है, मैंने मामूली एक बच्चे के द्वारा, दाऊद के द्वारा बड़े गोलियत को मारा है, मैंने आराधना के द्वारा बड़े बड़े बंधन तोड़े हैं। वही परमेश्वर का आत्मा आज तेरे पास है, तू बैठ और बात कर, तेरे लिए सॉल्यूशन है। Why you confused? Why you depressed? Because you don't believe Jesus Christ is living Jesus Christ. वो जिंदा है, आप विश्वास नहीं करते। आप विश्वास नहीं करते तो मैं बोलूंगा तो कुछ होगा। आप बोलो मैं करूंगा, बोले मैं बोलूंगा वो करेगा। बाइबल में एक जगह लिखा है, परमेश्वर ने कहा आओ आमने सामने बैठे। ये नए नियम में नहीं लिखा, पुराने नियम में लिखा है। आओ आमने सामने बैठेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि क्या करना है। जाओ मेरे भाई, मैं आप सबके लिए प्रेयर करूंगा। अपने दोनों हाथ को ऊंचा, किसी पे मैं हाथ नहीं रखूंगा, मैं यही से प्रेयर करूंगा। कोई आना भी मत आज हाथ रखवाने के लिए। हालेलुया। आप जाओ वहीं पर, आप एक हाथ ऊपर स्वर्ग द्वार उठा लो, एक हाथ अपने सर पे रखो, खुद प्रेयर करें। बोले यीशु के नाम, अपने सर पे हाथ रखो, एक हाथ उठा लीजिए, बोले यीशु के नाम मैं अभिषेक की घोषणा करूं। यीशु के नाम मेरे सर के बाल से पंखा नाखून प्रभु का सामर्थ्य उत्तर में पाए। यीशु के नाम प्रभु मैं जो नहीं कर पाता प्रभु तू कर। प्रभु यीशु, पास्टर ने बोला, सब ने बोला, लेकिन मैं नहीं कर पाया, लेकिन तेरा आत्मा के द्वारा मैं करूंगा। मैं विश्वास करता यीशु के नाम में मुझे मानसिक रूप से यीशु के नाम में स्वतंत्र कर, शारीरिक रूप से स्वतंत्र कर, आत्मिक रूप से स्वतंत्र कर। यीशु मसीह मुझे अपने वचन से भर, अपने आत्मा से भर, अपने अभिषेक से भर, आपकी बुद्धि से भर, आपकी समझ से भर, आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई से भर, आपके वचन के प्रकाशन से भर, आपके जैसे मुझे भर। मैं विश्वास करता हूँ यीशु के नाम में आज के बाद मैं जो भी बोलूंगा, जो भी करूंगा वो होगा यीशु के नाम से। मैं विश्वास करता हूँ यीशु के नाम से मैं अपने लिए आपके पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के नाम से अभिषेक की घोषणा करता हूं। Anoint me, my Lord, in the name of Jesus. यीशु के नाम। आमेन, आमेन।
ये ऑफरिंग का समय है, इसलिए इसको भी बताओ। सबको प्रेज लॉर्ड।